आज के इस क्लासेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, आप अभी तक जितना भी आपकी लाइफ में एज हुआ है, आप कभी ना कभी ट्रेन में यात्रा किए होइएगा, ट्रेन में बैठे होइएगा और ट्रेन का झटका का आपको एहसास होगा। जैसे कि आप जानते होइएगा कि ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं और इस डब्बे में प्यारे प्यारे लाडला लडली से बैठल रहती है आपस में। और ये ट्रेन के जो डब्बे होते हैं एक दूसरे से कनेक्शन रहते हैं। आई होप आप लोग बैठा होगा और नीचे चक्का सा गोल 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 लगा होता है। और इस चक्का जो होता है ये आपका लोहा का होता है, नॉर्मल लोहा का होता है, मतलब ज़्यादा टाइट लोहा का भी नहीं। कैसा लोहा? नॉर्मल लोहा। और इसके नीचे पटरी होता है और पटरी के अंदर फंसाया हुआ चक्का होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आप हर ट्रेन के ऊपर देखते होइएगा तो एगो तार आपको ऐसा करंट के दिखाई देगा जिसमें 3 गो तार रहता है। कितने तार रहता है? 3 तार। इस 3 तार के काम क्या होता है? सबसे पहले इस तार के बारे में समझते हैं। ये तार जो रहता है ना, आपका कॉपर के तार रहता है। कॉपर मतलब कि तांबा के तार रहता है। इसमें करंट प्रवाहित होता है, करंट फ्लो करता है। इस कॉपर में ये कोई डायरेक्ट कॉपर के तार नहीं, इसमें बहुत सारे तत्वों का मिक्सचर रहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इस तार के अंदर ना कार्बन होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगा। इसमें आपका नॉर्मल लोहा मिलेगा। कहने का मतलब एकदम टाइट लोहा नहीं, नॉर्मल कहने का मतलब नॉर्मल आयरन। मतलब कि बता दे कि जैसे कि उसको हाथ से टेर करिएगा तो हाथ से क्या हो जाएगा? टेर हो जाएगा। एकदम टाइट रहेगा, ट्रेन खींचेगा, ट्रेन के जो तार निकला रहता है जिससे करंट प्रवाहित होता है, ट्रेन अपनों में खींचता है ट्रेन, तो उसे खींचा ही जाएगा, पूरा तारे खींचा जाएगा। इसके अलावा इसमें Cu मतलब कॉपर के मिश्रण रहते हैं। इसके ऊपर ना किसी प्रकार के कवर का इस्तेमाल नहीं किया होता है। यदि ये तार ना होता तो ट्रेन नहीं चलती। अब बताते हैं कि ट्रेन के 3-4 डब्बे के बाद एक प्रकार का पेंटोग्राफ लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पेंटोग्राफ। इसका काम क्या है कि इस कॉपर में बह रहे करंट को निकाल करके अपना ट्रेन में लाना। मतलब कि इसमें जितना सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले आना? ट्रेन में ले आना और ट्रेन में करंट देना, जिससे करंट आगे की ओर, मतलब ट्रेन आगे की ओर क्या कर सके? बढ़ सके। तो आप इतना समझे कि इस कॉपर के तार में, ये कॉपर के तार एक प्रकार का रास्ता हो गया। क्या बहाने का? तो इलेक्ट्रॉन बहाने का। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब करंट बहाने का। ये ट्रेन में जो ये तार है जिसको पेंटोग्राफर हम लोग बोलते हैं, इसका काम होता है कि इसमें फंसना, इस तार में फंसना, नोचना नहीं। पेंटोग्राफर नोचता नहीं है, इस तार को घसीटते आगे की ओर चलते जाता है। देखिए भैया, जहाँ जहाँ ट्रेन जाएगा सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा तार रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट लगता है तो पूरा ट्रेन क्या कर जाती है? पलट जाती है। एक बार की घटना है कि लखनऊ में ऐसा हो गया था। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ कि मतलब डबल तार एक साथ सट गया। क्या हुआ? ट्रेन पटरी से बाहर उछल गया, मतलब कि उलट गया। तो ऐसे ऐसी घटना बराबर देखने को मिलता है। जिसका सर्किट ना, जिसका सर्किट कहने का मतलब उसका रास्ता, सर्किट कहने का मतलब उसके रास्ता में किसी प्रकार का इंटरप्ट हो जाता है, खराबी हो जाता है, तो ऐसी घटना देखने को मिलता है। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन बहाने का ये क्या है? एक प्रकार का रास्ता है। यदि ये कॉपर के तार ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं बहता। तो सुनिए, ऐसा बंद आकृति, और ये जो तार होते हैं ना, ये चारों दिशा में बंद रहते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आपको लगेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं जिस जगह भी खड़ा हूँ, मैं पृथ्वी से ऊपर खड़ा हूँ, सही है गलत? हमारे अंदर ना गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। क्या लग रहा है? अगर जो हम थोड़ा भी उधर उधर करेंगे तो कहाँ गिरेंगे? पृथ्वी के सतह पर। क्योंकि हम जो अभी है ना ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, मतलब पृथ्वी के चारों दिशाओं के आसपास है। मतलब कुछ हो जाएगा तो कहाँ उलट जाएंगे? पृथ्वी पे। छत पे बेचारा रहेंगे,
अगर जब वहाँ से उठेंगे तो कहाँ गिरेंगे? डायरेक्ट पृथ्वी, मतलब पृथ्वी हम लोग को खींच लेती है। लेकिन यही बात अगर ये ट्रांसफार्मर में किया जाए, जहाँ पे करंट उत्पन्न होता है, मान लीजिए यहाँ पर आप नंगा तार लगवा दीजिए, ठीक है, नंगा तार करवाइए और वहाँ पे बोलिए कि आप जाइए उसके पास, आपको करंट नहीं मारेगा। लेकिन वही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाइए, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पास जाके बोलिए हाँ तुम हमसे हाथ मिलाओ, और तुम उसमें सटे नहीं, तुम उससे क्या बोलो? हाथ मिलाओ, तो वो तुमको ऐसा आशीर्वाद देगा कि तुम उसमें सटले रह जा, फील हो जाएगा। समझे कि ना समझे? इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी डायरेक्ट हम लोग को खींचती है, पटक के छोड़ देती है, सही है गलत? लेकिन ट्रांसफार्मर करंट ना खींचती है, उठा के पटकती है बेल्ट सिगर, उसके बाद शरीर में के पूरा खून खींचती है, और बाद गोल 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 नचा के घुमा के डायरेक्ट लंदन भेज देती है। कहाँ भेज देती है? लंदन। मतलब कि बहुत दूर क्या कर देती है? फेंक देती है। मतलब आपके शरीर में पूरा ब्लड को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो यही समझिए कि इसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, इंग्लिश में इसको सर्किट कहते हैं। जिस रास्ता से करंट बह जाए, जिस रास्ता से करंट बह जाए, जैसे कि आप घरे जाइएगा और शीशो के एगो 10 साल के कटल लकड़ी होगा, जाइएगा दोनों तार में सटाने, करंट में चलेगा? ना चलेगा, क्योंकि वो क्या है? लकड़ी है, तो वो विद्युत परिपथ नहीं हुआ। जैसे कि हमारे पास कॉपी है, कोई बच्चा कहेगा कि सर हमारी मेन तार को यहाँ पर जोड़ दीजिए और अर्थिंग वाला तार को यहाँ पर जोड़ दीजिए, वो 10 रुपया वाला बॉल ला के यहाँ पर जोड़ दीजिए, वो पगले होगा, कैसे बनेगा इसमें? क्योंकि ये कॉपी है। क्या है? कॉपी है। इसमें किसी प्रकार का अर्थिंग नहीं मिलने वाला है, या किसी प्रकार के इसमें कार्बन नहीं है, या चाहे ग्रेफाइट नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह करंट क्या कर जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा। तो जिस रास्ता से करंट प्रवाहित हो उस रास्ता को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप आपको अपनी भाषा में समझ में आया होगा। आज चलते हैं फिजिक्स की भाषा में। विद्युत का मतलब बिजली होता है परिपथ, पथ का मतलब रास्ता होता है, पथ का मतलब रास्ता है, अब परी का मतलब होता है उस रास्ता पर कंटिन्यू चलते रहना। देखते होइएगा करंट को चलते हुए, देखते होइएगा करंट चलता है तो थोड़ा देर रुकता है, हाँ, कि मैं रुक जाता हूँ, तुम काम करो, आई पर हाथ धो दो, छुओ, फिर तू हटा लोगे तो फिर हम अपन करंट क्या कर लेंगे? बहा लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, करंट लगातार चलते रहता है, वहाँ पर रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वही बात है। अब परिपथ का मतलब रास्ता, रास्ता को यहाँ पर सर्किट कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आपको पता है? शॉर्ट सर्किट देखे होइएगा, चिंगारी उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? जब 2 गो तार हो, कितना तार हो? जैसे कि आपका ये मेन तार और ये भी आपका मेन तार। दीपावली में तो ऐसा होबे करेगा, बचपन में हमारे साथ हो जाता था। दीपावली के छोटे छोटे घर बनाते थे, उसमें मैं पर्सनल मैं बनाता था, समझे कि नहीं समझे? उसमें गणेश जी की मूर्ति रखते थे, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते थे, गणेश जी से लड्डू मांगते थे, समझे कि नहीं समझे? और लक्ष्मी जी से खूब पैसा मांगते थे, समझे कि नहीं समझे? भर रात जगे रहते थे, लक्ष्मी चालीसा पढ़ते थे, गणेश चालीसा पढ़ते थे, समझे? कभी लाइट गड़बड़ी हो जाता था तो रखते थे, क्या बोलते हैं, पिलास उलास, रात में जाते थे, लगाते थे, पता चलता था कि मेन तार को मेन तार से जोड़ा गया। क्या हाल होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों तारवा उधर सटेगा ना तो मारेगा पराक 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 पराक, मतलब कि चिंगारी फेंकेगा। क्या फेंकेगा? चिंगारी। तो डर लगेगा, फिर सटेगा, फिर डर लगेगा, तो डराने को कदी इधर से फिर हटा देंगे। अगर जो सटैले रह गए तो कैसे जड़ता है आपको पता है? सूझे यहाँ पकड़ेगा, कहेगा चर 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 चर, पूरा मतलब कि कड़िया कर देगा आपको, ऊपर के कवर को जरा के, और अंदर के एकदम काला काला हो जाता है। कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। घर में करंट आ जाए तो शॉर्ट सर्किट लग जाता है अक्सर, सही है गलत? तो इसलिए तार को थोड़ा दूर दूर करके रखना चाहिए, नहीं तो पास रखने से, मान लीजिए कवरो लगा हुआ है तार में, ठीक है, और पास पास करके जोड़ दी, अगर जो 440 वोल्ट के बदला 33,000 वोल्ट आ गया तो कवर लगा होगा, फिर भी कवर को बाहर इलेक्ट्रॉन निकल के आ दोनों शॉर्ट के आ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओकरा अपना भाषा में बोलते हैं शॉर्ट लग गया। कथी लग गया? शॉर्ट लग गया। मतलब कि दोनों आपस में झगड़ा कर लिया, चरचरा गया, दोनों मोड़े पर लगा हुआ है। दोनों कथी पर किया हुआ है? मोड़े पर लगा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? मतलब दोनों को अब मेन तार मतलब मेन से टकरा गया। सही है गलत? आइए देखते हैं।
विद्युत परिपथ, विद्युत रास्ता क्या होता है, वह एक प्रकार का बंद लगातार पथ होता है। मतलब इस पे ना हमेशा आपको कवर चढ़ने को मिलेगा। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले वाला, अभी ना बिहार में बहुत सारे चीज़ बदल गए हैं, या इंडिया में बहुत सारे। पहले ना तार के ऊपर कवर नहीं होता था, समझे कि नहीं समझे। हम लोग के समय में ये वाला तार में कवर होता था, लेकिन वो पोल जो देखते हैं उस पर जो अभी ब्लैक वाला कवर न चढ़ा हुआ है, पहले कवर नहीं चढ़ा हुआ था। कोई भी पक्षी ना सूझे आता था, अपना पूंछ ऊपर, उसको टंगड़ी जहाँ पे रहता था मेन तार, और नीचे अर्थिंग वाला तार, सूर्य अपना पूंछ के नीचे सटाता, सूर्य मारता था, चराक मर जाता था। जहाँ पे एक कौवा मरता था, 50 कौवा आके वहाँ पर गाना गाता था। होता है कि नहीं होता। और वो कौवा जब मरता था, 7 वो कलर निकलता था, पटाख पटाख, हरियर, ब्लू, पीला, नीला, समझ गए, बैंगनी, मतलब सब कलर में देखने का दृश्य बड़ी मजा आता था, समझे। कौवा के बेलगाने में ढेला मारना पड़ता था, फिर चारों दिशा में आके फिर वही जगह। अभी भी कोचिंग के आगे एक कौवा का बुरा हाल हुआ है, नोच नाच के कोदनी आगे ला के रख दिया हुआ है। समझ ना आ रहा है कि कौवा कैसे मर गया, समझे कि नहीं समझे। हो सके मेन तार में वो अपना पूंछ सटा दिया होगा, या चाहे अर्थिंग में क्या कर दिया होगा, सटा दिया होगा, ठीक है। तो अभी जो होता है ना, अभी सरकार थोड़ा बहुत बढ़िया रूल लगा दिया है। तार के ऊपर, नंगा तार के ऊपर ब्लैक क्या लगा दिया है, कवर लगा दिया, एकदम मोटा मोटा। पकड़ भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वह बंद लगातार रास्ता है, बंद मतलब ओकरा भीतर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बह रहा है। आप उसको टच भी कर दीजिएगा तो थोड़ा देर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पथ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें करंट बहती है, क्या बहती है, करंट बहती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। आप बिहार के अलावा ना कहूँ दूसरा स्टेट में जाएंगे, समझे कि नहीं समझे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि वहाँ के लोगों को कभी जलाया नहीं जाता है। जैसे कि मैं बारिंग में जाता था, आप लोग एक जगह का नाम है, क्या नाम है उसका, बारिंग में जाता था, तो वहाँ पर देखता था लोगों मरता था ना, तो उसको जलाया नहीं जाता था, समझे कि नहीं समझे। बहुत नदी के बीचों बीच बारिंग हुआ करता था। वहाँ पर आदमी के ले जाके एक बेड होता था, उस बेड पर सुता देता था वहाँ पे, ठीक है, और बटन टिप देता था, वो आदमी अपने आप कहाँ चला जाता था, अंदर घुस जाता था। और अंदर करंट में मतलब लोहा को इतना हीट कर दिया जाता था कि उसमें से क्या निकलता था, आग निकलता था। जो आदमी मरा हुआ लाश था उस पे जाके लोहा पे चढ़ जाता था, और नीचे से लोहा एकदम हीट के उसके पूरा बॉडी को क्या कर देता था, जला देता था। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर जो विद्युत धारा बह रही है, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। आने वाला दिन में तो हमको लगता है कि देहात में भी वह सिस्टम लग जाएगा। सही है गलत, लग जाएगा तो बढ़िया रहेगा, लोग को जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 मिनट में बटन टिपेगा, लाश को एकदम राख बना के रख देगा। सही है गलत, कौन जाता है मरल में देखने कि किसको क्या होता है। चलिए आगे, याद रखिएगा, वह बंद रास्ता जिससे विद्युत धारा फ्लो करता है, बहता है, तो ऐसे रास्ता को, ऐसे तार को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि मैंने एक बनाया भी है डायग्राम में, जैसे कि आप देखिए, ये हमारा लैंप है, ये बल्ब है, ठीक है। ये हमारा के का मतलब स्विच है, के का मतलब क्या है, स्विच है। और यहाँ पे हमारा बैटरी है, और ये बैटरी किस प्रकार का है कि पहले तार में छोटी सी लाइन है, फिर सेकेंड वाला में बड़ी सी लाइन है, फिर उसके बाद छोटी सी लाइन है, फिर उसके बाद बड़ी सी लाइन है। इधर का ना ये साइड में पॉजिटिव चार्ज है, और इधर का निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर जो है ना देख रहे हैं ना, ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है। मतलब ये वाला जो देख रहे हैं ना, तीर लगाया हुआ है, ये चेंजर है, एक प्रकार का क्या है, चेंजर है। नीचे कर देंगे तो बॉल बरना बंद हो जाएगा, चेंजर का ऊपर कर देंगे तो बॉल बरना चालू हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो ज़्यादा वोल्टेज में हो जाएगा। क्या सर, सही है गलत। चेंजर देखे हैं ना आप लोग, चेंजर आप तो अपने घर में चेंजर देखते होइएगा, जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर एक चेंजर है। मतलब कि मैं भी तो किया था आज से कुछ समय पहले, मतलब इतना का रहता है, उसमें ना इतना कर देता है तो बंद हो जाता है, और इधर उठा देता है तो चालू हो जाता है। मतलब बंद कर दीजिएगा ना तो आपका घर का सारा लाइट क्या कर जाएगा, कट जाएगा, और इधर कर दीजिएगा तो आपका घर का सारा लाइट आ जाएगा। सही है गलत। तो चेंजर गिरा के कोई काम करिएगा तो करेंट नहीं मारेगा, वो चेंजर ना जा रहे करंट के कनेक्शन को काट देता है। तो ये हमारा चेंजर है, जिसको RH कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये हमारे पास एम्पियर है। क्या है,
एम्पियर याद रखिएगा, एम्पियर मतलब कि आमीटर, आमीटर ना हमेशा सीधा तार में रहेगा। कौन तार में? सीधा तार में। और ये भी का मतलब ना वोल्ट मीटर है, भी का मतलब वोल्ट मीटर। आज जो एना 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 जो देख रहे हैं ये प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। कभी भी तार को जोड़िएगा ना तो एकदम सीधा जोड़िएगा। अगर जो टेढ़ तार जोड़िएगा तो बउआ शॉर्ट लग जाएगा। कथी लग जाएगा? शॉर्ट। अगर जो कोई तार है, ठीक है, और ओकरा गोल 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 घुमा दीजिए, ठीक है, और जाके करंट दे दीजिए। थोड़ा भी करंट हाई हुआ ना तो चरचरा जाएगा एक बैग। क्यों? क्योंकि करंट को ना सीधा रास्ता मिलता है ना तो जल्दी जल्दी स्पीड में भागता है। एकदम आप गोल जब घेर देते हैं तो करंट भाग नहीं पाता है। सही है गलत? उसको घूमने में बहुत टाइम लग जाता है। घूमते 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 तार गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट लग गया। ठीक है, इसके बाद इस स्विच के जब भी हम ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। एगो ना लगभग मैं भी ऐसा लैंप रखा था, लगभग 1500 में वो लैंप आता है। ठीक है, वो मतलब इतना वो तो रबे करता है, 1500 रुपया में आता है मात्र। और उसमें ना आपको मतलब कि 8-9 गो बल्ब रहेगा वाइट वाइट, समझे? ओकरा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। धूप में कहूँ फेंक दीजिए, कहूँ फेंक दीजिए धूप में, समझे? ओकरा कोई तार उर कोई सोलर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, सब ऑने रहता है। ओकरा एक बारी बोलिए कि बढ़ जा, वो बढ़ जाएगा। एक बार बोलिए कि ऑफ तो ऑफ। 1500 में बिकता था। जो हम लोग रूम में रहते थे तो उसको रखे हुए थे, समझे कि नहीं समझे? कहूँ पर हेरा गया, कोई उठा के ले गया, मतलब फिंगरप्रिंट था, कोई दूसरा व्यक्ति उठा के ले जाता था तो बढ़ने लगता था। समझे कि नहीं समझे? और जब तक आप नहीं बोलिएगा, जब तक वो बढ़ते रहेगा। आप बोल दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ सकते हैं क्या डिजाइन था उसके अंदर? तो उसमें लैंप लगा हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें। आप लोग तो बहुत कुछ सीखना है अभी, आप लोग तो अभी छोटे बच्चे हैं। आइए देखिए, एक का मतलब आमीटर होता है। आमीटर को हम लोग करंट में मापते हैं। करंट कहने का मतलब जब हम लोग छोटी छोटी करंट को क्या चीज़ में मापते हैं? आमीटर में। बड़े बड़े करंट को क्या चीज़ में मापते हैं? वोल्ट मीटर में। क्या चीज़ में? वोल्ट मीटर में। भी का मतलब आपका वोल्ट मीटर होता है। आर एच का मतलब आपको बताया है रियो स्टेट। क्या चीज? रियो स्टेट, जिसका मतलब होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध, जो बार बार आप बदल सकते हैं। और ये प्लग की का मतलब कुंजी। कुंजी कहने का मतलब बटन, स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाला। और ये जो देख रहे हैं ये आपका बैटरी रहा। बैटरी कहने का मतलब विद्युत सेल, या ये आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध कहने का मतलब जब आप सीधा तार को टेढ़ मेढ़ कर देते हैं, मतलब कि घुमा देते हैं, तो उसमें से करंट थोड़ा कम बहने लगता है। मतलब करंट के रोकने की रास्ता को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। बाकी हमारा अगला टॉपिक रहा है आमीटर। आमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है? इसको आपके एग्जाम से ना बहुत लेन देन है, समझे कि नहीं समझे? आमीटर और वोल्ट मीटर को, ठीक है। आमीटर ये ऐसा बिजली के मशीन है, ऐसा विद्युतीय यंत्र है, ऐसा विद्युतीय यंत्र, ऐसा बिजली का मशीन जिसके द्वारा बिजली रास्ता में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है। मतलब ऐसा बिजली का यंत्र, ऐसा जिसमें विद्युत परिपथ में, विद्युत रास्ता में, बिजली के रास्ता में प्रवाहित होने वाला किसको मापती है? धारा को। याद रखिएगा, जब किसी तार में जब आप करंट को मापिएगा ना, धारा को, बिजली विद्युत धारा को, तो उसके मापने में ना आमीटर काम में आता है। ठीक है, आपको कभी भी पूछा जाएगा कि बिजली को कौन सी मशीन से मापी जाती है, तो आमीटर से। आमीटर होता क्या है और आमीटर होता क्या है? तो ये बता दिया कि बिजली के मशीन में बिजली के रास्ता में करंट को मेजरमेंट करने वाले मशीन को आमीटर कहा जाता है। और इसे ना मतलब आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं? जो तार ना हमेशा सीधा होगा, कहूँ पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखते होइएगा पोल के तार ना हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अगर जब पोल के तार टेढ़ा हो गया तो शॉर्ट लग के पूरा पोल में क्या कर जाएगा? उड़ जाएगा। तार उड़ सब आपस में उड़ के बराबर हो जाएगा। तो सीधा तार को, एकदम सीधा वाली तार को हम लोग श्रेणीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणीकरण। ठीक है,
इसका प्रतिरोध न काफी कम होता है। मतलब अगर ये सीधा तार होता है ना तो उसमें करंट मारने की कम संभावना रहता है, शॉर्ट लगने की कम संभावना रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है पटाख पटाख दौड़ते रहता है। यहाँ पर आपका एमीटर है, यहाँ पर आपका प्रतिरोध है, और ये आपका चालक तार है। मतलब कह दे कि तो ये टोटल आपका विद्युत परिपथ है, और इसमें एक प्रकार के यंत्र ए लगा दिया गया है, और इसमें बह रहे इलेक्ट्रॉन के पता लगा रहा है। कौन? ए। आपको बताए भी थे एमीटर का एक प्रकार का मशीन आता है जो आपके घर में खरीद के रखना चाहिए। कभी कभी आपके घर में ज़्यादा करंट कम करंट आ जाए तो आप एमीटर से क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वो बताएगा कि इतना एमीटर की धारा की करंट बह रही है, आप लाइट बंद कर दीजिए, बोर्ड बंद कर दीजिए। भरसक आप लोग को उड़ जाता रहता है, सही या गलत पता नहीं चलता है। और अमीरों सब चीज़ का व्यवस्था रखते हैं, सही या गलत। हमको तो लगता है कि जिस रूम में टॉयलेट करते हैं ना, वहाँ का क्या बोलते हैं उसको, मतलब बगल में जो स्टैचू टाइप का होता है, आप लोग नहीं जानते होइएगा, कभी गए हैं ऐसा टॉयलेट रूम में? नहीं, तो वहाँ पे हाथ का थप्पा रहता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक थप्पा दीवार में मार देता है ना वो स्टैचू में, तो जितना करंट रहता है पूरा का पूरा करंट कट जाता है। समझे कि नहीं समझे? पूरा मतलब जहाँ जहाँ उसका कनेक्शन होगा, गांव में कहूँ भी हर जगह का करंट क्या कर जाता है, कट जाता है। एक बारी रात में हम लोग एक गलती किए थे, हमारे गांव में आनी तूफान आया था, समझे, और हम लोग 5-6 बच्चे मिल करके जाके रात के 8 बजे ट्रांसफार्मर से करंट काट दिए। लाइन कट गया, पूरा गाँव परेशान कि क्या हो गया क्या ना हो गया। मतलब मेरे 3-4 बच्चे में एगो ऐसा बच्चा था जो मिस्त्रियों था, समझे कि ना समझे, वो काट दिया। अब भर रात लोग मच्छर कटवा के रह लिया। सुबह हुआ, सुबह सब ओकरा घरे आया कि बउआ हो बउआ, रात में लाइन न आया, मच्छर काट के तो घिना दिया। लेकिन काट लेते कौन? वह लोग। बोला कि सब आदमी 150-150 रुपया जमा करिए, हम अभी करेंट दे देते हैं। बहुत आदमी पैसा भी दिया वो हंस रही है, और बहुत आदमी पैसा नहीं दिया। वो समझ गया कि सही घटना है। देखिए अपना गांव में हम लोग किए थे, बहुत सारे आदमी उड़ते हैं तो नहीं करेंगे, सही है गलत, चहर गया करंट काट दिए थे कुछ पैसा मिला, उसके बाद फिर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो पैसा कमाने के वो भी एगो ऑप्शन है। जब जेबी में 1 रुपया ना हो तो पता है कि कब करंट मारेगा, आप कब करंट नहीं मारेगा, कैसे पोल पर ट्रांसफार्मर पर चढ़ के करंट काट देना है। सब सुता हुआ है, 11 बजे रात में जाकर ट्रांसफार्मर का करंट काट दीजिए। एगो जाइए ना जो पतर का जो है ना टूटल रहता है, में से वही में के जाके नोट दीजिए, बस हो गया, पूरा गाँव अंधेरा। कल सुबह उठिए, केकरो तो औकात नहीं, बिना मिस्त्री के कौन चढ़ जाएगा वही पर। सबको अपना अपने डर है, सबको बोले 200 रुपया लाओ जमा करो, तब जाके हम जोड़ेंगे, तो हम ना जोड़ेंगे। बस सब केकरा ना मोबाइल के लेते आदमी देख रहे थे, दाहर में तो 100 रुपया में चार्ज करके ले जाता था बाजार पर से, 50 रुपया में, 30 रुपया में, समझ सकते। मजबूरी के नाम हम तुम। चलो आगे आगे, ये आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को हम लोग V से दर्शाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का ऐसा मशीन है, यंत्र है, बिजली का मशीन है, जिसके द्वारा विद्युत के रास्ता में, बिजली के रास्ता में किन्हीं 2 बिंदु को, याद रखिएगा, किन्हीं 2 बिंदु, एगो पोल यहाँ पे खड़ा है, एक पोल यहाँ पे खड़ा है, पता चले कि इसके बीच में कितना का करंट, कितना का वोल्टेज बह रहा है। तो ऐसी चीज में 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है। आपको कल के क्लास में पता होगा कि विभवांतर क्या होता है। 2 विभवों के बीच के अंतर को, 2 विभवों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। देख रहे हैं गिलास, तो एक गिलास मारेंगे, आंख बहा देंगे, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। आप लोग को नहीं कह रहे हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। इसको V से दर्शाते हैं। इसे हमेशा ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में? सबसे पहले वोल्ट मीटर को अपना शब्दों में समझिए। जैसे कि एगो पोल मान लीजिए रास्ता के इस साइड खड़ा है,
एगो पोल रास्ता के इस साइड खड़ा है और बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, समझे कि नहीं समझे? ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, उधर रास्ता के बगल में होता है, ऐसा हो जाएगा तो करेंटे मार देगा, सही है गलत? उसके बीच में जितना वोल्ट से करंट फ्लो कर रहा है, आई बगल से आई बगल प्रवाह कर रहा है, तो समझिएगा कि उसके बीच के मतलब किन्हीं दो गो पोल के बीच में कितना वोल्टेज बह रहा है, तब ऐसी धारा को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। और याद रखिए ये वोल्ट मीटर में ना तार ना टेढ़ तार रहता है, जैसे कि यहाँ से करंट निकल के गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर तार मुड़ गया, फिर तार नीचे आया, मतलब कि आप वोल्ट मीटर वाले तार को टेढ़ मोड़ कैसे ही मोड़ दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसका ना प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस रोकने की क्षमता काफी हाई होता है। करंट जा रहा है, सीधे वोल्ट मीटर के बटन को ऑफ कर दीजिएगा, पूरा करंट एक जगह जहां पर है वहीं पर एक बैक रुक जाएगा, सही या गलत? आप पल्सर गाड़ी सुने होइएगा है ना, पल्सर के जहां पर ब्रेक मार दीजिए, वही में हाई टेप के ब्रेक होता है, जहां पर मार दीजिएगा गाड़ी चक्का उठा के टूटे, चाहे ब्रेक टूटे चाहे कुछ, लेकिन जहाँ पर मारिएगा वहीं पर ठमकेगा, मतलब आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन एक हीरो होंडा के गाड़ी लाइए, स्पीड कीजिए, ब्रेक मारिए, लंदन में जाके रुकेगा, इंग्लैंड में, सही है गलत? एक बारी भी तो ऐसा हो भी जाता है कितना बार में कि स्प्लेंडर चलाते समय, हीरो होंडा चलाते समय बहुत बाई में रहते हैं, अपना चलते पूरा ब्रेक मारते हैं, तैयो आगे चल रहे व्यक्ति को घसीटते, चक्का घसीटते जाके ओकरा सटिए जाता है, सही है गलत? लेकिन पल्सर का ऐसा बात नहीं है, जहाँ पे ब्रेक मारिएगा वहाँ पर एकदम क्या कर जाएगा, ठमक जाएगा। लाख ब्रेक आपका टूट जाएगा लेकिन ठमक जाएगा, मतलब ठोकर लगने से बच जाएगा। अपने उलट के मुंह हाथ फोड़ फाड़ लीजिएगा लेकिन दूसरा व्यक्ति को एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कौन गाड़ी? पल्सर। आगे देखिए, आ गया, ये आपको बिल्कुल ध्यान से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ये चीज ना आपको समझना चाहिए। देखिए डिस्ट धारा, डिस्ट का मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब कि एकदम सीधे साधे करंट, कहीं पर रुकने वाला करंट नहीं। और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट करंट, मतलब इनडायरेक्ट करंट आपको एकाबैक नहीं बहेगा, ठीक है? जैसे कि आप जानते होइएगा आपके घर में चाहे आपके गांव में डायरेक्ट करंट रहता है, पोल पर से करंट डायरेक्ट कहाँ रहेगा, घर में रहेगा। बल्ब लगा दीजिए, बल्ब सब उड़ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वो डायरेक्ट करंट में होता है। डायरेक्ट करंट कहने का मतलब उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है। आपके घर में ना अक्सर 240 वोल्ट आता है, कितना आता है? अगर जो धोखा से भी 440 वोल्ट आ गया तो पूरा दीवार उवार सब उजर हो जाता है, एकदम लाइट हाई हो जाता है। लाइट क्या हो जाता है? यदि 11,000 के वोल्ट आपके घर में आ गया तो 11 आदमी मर जाएगा, मतलब तार उर पूरा जड़ जार के क्या हो जाएगा, बराबर। यदि धोखा से 33,000 आ गया तो क्या हाल होगा? धोखा से अगर जो 64,000 करंट आया तो धरती के साथ घरों डोलेगा करंट से, समझ में आया ना? बहुत हायर लेवल का करंट हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट करंट को ना शॉर्टकट में हम लोग डीसी बोलते हैं। बड़े बड़े लोग, आपको कभी मुलाकात होगा ना तो आपसे जब कंपटीशन करेगा तो बोल देगा डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, डीसी एंड एसी करंट बिटवीन टू डिफरेंस, एसी करंट और डीसी करंट के बीच क्या डिफरेंस होते हैं, तो सब जवाब देने के लिए तो आपको आना चाहिए। विद्युत परिपथ में, बिजली के रास्ता में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में बहते जाए, कौन दिशा में बहते जाए? एक ही दिशा में बहते जाए, तो ऐसी धारा को हम लोग डिस्ट धारा के नाम से जानते हैं। इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं? डीसी करंट कहते हैं। देखिए जैसे कि एक वायर था, इसमें करंट आई बह रही थी
और यहाँ से एक ही रास्ता में करंट बहते जा रहा है, मतलब एकदम सीधा तार है और उसमें एक बैक करंट बहते जा रहा है। एक मतलब यह होता है कि इसमें कहूँ ना करंट आपको हेर फेर होने वाला नहीं है। यदि 5 एम्पियर से करंट बह रहा है तो कितना एम्पियर से करंट बहेगा? 5 एम्पियर से। यहाँ पर पहुँचिएगा तो ये 5 एम्पियर, यहाँ से पहुँचिएगा तो ये 5 एम्पियर। देखिए, कभी सुने हैं कि फलानमा के बैटरी को उड़ गया है, फलानमा के चार्जर उड़ गया है, चिलनमा के स्कूटी उड़ गया है, ये हो गया वो हो गया? देखिए वो सब डीसी करंट होता है। क्या होता है? डीसी करंट। कभी देखे हैं कि मोबाइल में लगाते हुए, अरे चार्जर में लगाए हुए मोबाइल उड़ गया है, टीवी उड़ जाता है, कभी कभी उड़ जाता है। अनहोनी के कौन टालेगा? अनहोनी के कौन टालेगा? एलसीडी हो गया, लैपटॉप हो गया, एक सके ना जब आप करेंट देते हैं, क्या देते हैं? करेंट देते हैं, तो ये करेंट को ना बैटरी में चेंज कर लेता है। कथी में? क्योंकि मोबाइल में क्या लगा होता है सर? बैटरी। टीवी में बैटरी लगा होता है, बैटरी वाला भी टीवी होता है, इनडायरेक्ट बैटरी वाला भी टीवी होता है। मैंने तो कभी अभी तक टीवी नहीं देखा। लैपटॉप होता है, लैपटॉप के तो सपना अधूरा रह गया। लैपटॉप, उसके बाद एलसीडी हो गया, उसके बाद पैड हो गया, पैड का तो सपना पूरा हो गया है। आपका बैटरी स्कूटी हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस सब में बैटरी होते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसमें डायरेक्ट करंट दीजिएगा तो नहीं लेगा। डायरेक्ट करंट, जैसे कि मान लीजिए हम बैटरी है और आप डायरेक्ट, मतलब कि आप अल्टरनेट करंट है, मतलब आप पोल पर के करंट है, या हम कथी है? बैटरी है। हम आएंगे आपको चिमटा के साथ, हम बैटरी है तो कथी के साथ आएंगे? चिमटा। हमको 2 लोली निकला रहेगा। क्या निकला रहेगा? आप अपन चिमटा लाइएगा या हमरा दोनों लोली में सटा दीजिएगा तो आपका बॉल बढ़ने लगेगा। लेकिन पोल पर जाइएगा दोनों लोली में सटाने, वही में लोली नहीं रहता, वही में मेन तार, अर्थिंग वाला तार, वो वाला तार लाइएगा या हमरा में सटाइएगा। हम कहेंगे रे बकलोलवा रे, तो हम डीसी ना है, तू ऐसे ही हमारे साथ गला जोड़ रहा है, हमको दर्द हो रहा है, हम उड़ जाएंगे, हटा के रखो तुम। लेकिन तू जबरदस्ती काम करेगा। हमरा दोनों लोली में तू लाके एगो में मेन तार आ एगो में अर्थिंग वाला तार जोड़ देगा। ससुरी के हमारा बैटरी ब्लास्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बैटरी है। आप कहाँ के तार जोड़ दिए? पोल पर के तार। मोबाइल में आइए, ठीक है, मोबाइल के बैटरी निकाल लीजिए। आप देखे होइएगा और 2-3 टोनी निकल आता है, जो मतलब मोबाइल में सटल आता है, मोबाइल में है ना स्प्रिंग टाइप के निकल आता है, देखे है ना सर? और बैटरी के 3 खाली स्थान होता है जिसमें उसमें टच करता है तो करंट पैदा होता है मोबाइल में, तो डिस्प्ले पर आता है लाइट। वो बैटरी के निकाल लीजिएगा, जाइएगा पोल तर, समझे? और 2 मेन तार निकालिएगा, मेन तार एगो अर्थिंग वाला तार आप बैटरी में सटाइएगा तो बैटरी कहेगा ए बकलोलबा, हम डीसी वाला है, हमको तू बैटरी से करंट दो, तू कभी पोल पर उठा के ले आया हमको। कहिएगा रुक अभी हम थोड़ा सटा के देखते हैं। सटाइएगा या आपको मुँह हाथ के नक्शा वही तरह बन जाएगा, बैटरी क्या उड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब डीसी वाला को कभी आप एसी वाला करंट नहीं दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? जो जिसके लायक है उसको वही स्थान मिलना चाहिए। आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग ऑफिस में कैसे बैठ सकते हैं? कैसे, मतलब कि एक जज जहाँ पे बैठता है वहाँ पर कैसे बैठ सकते हैं? सही या गलत? जिस जगह है उस जगह बहुत अच्छी जगह है। बाप रे बाप, जब हम स्टूडेंट थे, मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो हमको तो यहाँ तक बैठने के आने के लिए बहुत दर्द, बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता। आपके जैसे मम्मी पापा हमको मिले होते तो आज हम भी आपके जगह बैठे होते। मैंने तो बहुत कम एज में ना डेस्क बेंच पर बैठना छोड़ दिया था। बहुत क्लास 6-7 में डेस्क बेंच पर नहीं बैठता था। डेस्क बेंच के जगह ना यहाँ पे आना पड़ता था। सोचिए हमारा कैसा लाइफ रहा होगा ना, एकदम धुंधला सी जिंदगी एकदम। और आप लोग का लाइफ, पेरेंट्स पैसा देते हैं, कॉपी कलम का पैसा, फिर पेट में भोजन, गेम आई गेम मम्मी पढ़े न जबऊ, हमरा 5 रुपया दे कुरकुर्रा लागी, तो 5 रुपया कुरकुर्रा लागी मिलता होगा। आते हुईगा तो 2 रुपया का फोपी खरीद के हुई हाथ में लटका लिए, टन आते खाते जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या हाल रहता होगा। आप लोग का लाइफ काफ़ी बेहतर है। बाकी इन्वेस्ट टाइम नहीं है। आगे चलते हैं। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करें।
अल्टरनेट करंट कहने का मतलब जैसे कि बिजली का जो करंट होता है, पोल का जो करंट होता है, वो अल्टरनेट करंट होता है। कौन सी करंट होता है? जैसे कि आप चार्जर घर में बॉले बढ़ रहा है, ठीक है, आप पोल पर से करंट दीजिएगा तो कभी करंट ज़्यादा हो जाएगा, कभी करंट कम हो जाएगा, कभी करंट ज़्यादा हो जाएगा, कभी इतना कम हो जाएगा कि ओकरा लकवा मार देगा अंधेरा के, एकदम तनका तनका मोरल मोरल बढ़ेगा, सही है गलत? आ कभी कभी इतना प्रेशर आ जाएगा कि लगेगा कि बॉल में से पूरा लाइटें फाट के कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। तो ऐसे करंट को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, मतलब कि अल्टरनेट करंट। कभी बहेगा और कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, सही है गलत? आइए इसका परिभाषा देखिए। जब किसी खास समय में, जब किसी स्पेशल टाइम में, जब किसी प्रॉपर टाइम में धारा एक दिशा में हो, कितना दिशा में, और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती है, मतलब कभी करंट ज़्यादा हो जाए, कभी करंट कम हो जाए। आइए इसका ग्राफ सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास अड़ी आई है, मतलब इसमें बिजली बढ़ रही है और ये बता रहा है कि ये कितना टाइम में कितना करंट को प्रवाहित करेगा। यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ पर आके करंट हाई हो गया, यहाँ पर करंट लो हो गया, यहाँ पर करंट हाई हो गया, फिर करंट लो हो गया, फिर करंट आपका हाई हो गया। तो इस प्रकार के करंट को हम लोग अल्टरनेट करंट कहते हैं, इनडायरेक्ट करंट या चाहे अल्टरनेट करंट कहते हैं, ठीक है। और यही अल्टरनेट करंट से आपको निकल के आया है एसी। आप तो गाना सुने होइएगा, सैया जी लगवा दीजिए एसी। उसका मतलब ये होता है कि वही में ना इनडायरेक्ट करंट रहेगा। कौन बिहार में तो ऐसा गाना है, कहता है सर जी नहीं, सैया जी एसी, मतलब सैया जी लहंगा में लगवा दीजिए एसी। बताइए ससुरी के ओकरा लहंगा में अल्टरनेट करंट लग जाएगा, वो रहेगा? हाँ, कभी वोल्ट ज़्यादा होगा, कभी वोल्ट कम होगा, मरिए जाएगा, सब लहंगा में करंट लगना निकल जाएगा। सही गलत बता रहे हैं? क्या क्या लोग गाना निकाल देते, कम से कम साइंस का भी तो दिमाग लगा के गाना निकालता। तो यहाँ एसी लगवा दीजिए, तो कभी यहाँ लगवा दीजिए, उड़ गया बस सब एसी लगना निकल जाएगा इधर। कलाकार को भी पता होना चाहिए कि एसी अल्टरनेट करंट में लगता है, सही है गलत? कभी वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा, कभी वोल्ट कम हो जाएगा, लहंगे उड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। हाँ, तो ऐसी धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कभी कहता है कूलर लगवा दीजिए, क्या लगवा दीजिए? कूलर। क्या क्या बात है, मतलब ज़्यादा बातें नहीं कहते, आइए एक बार अंडरस्टैंड।